हसन अय्यूब साहब, ब्रेक से पहले आप कोई बात करना चाह रहे थे, वो ज़रा कर लें। और मुझे ज़रा ये भी बताइएगा, जो 9 मई के हवाले से जेआईटी है, इसने जो एविडेंस अभी तक कलेक्ट किया है, आपके ख्याल में वो किस हद तक इम्पोर्टेंट है या नाकाबिल तरदीद है? देखिए, 9 मई के हवाले से जितना काम किया है रियासत पाकिस्तान ने, माजी में कभी इतना जो है वो काम नहीं हुआ। बड़ी मेहनत हुई है, हर चीज़ देखा गया है, और जो आपकी चेन ऑफ कमांड है नीचे से ऊपर तक, उस चीज़ को खुद मॉनिटर किया गया है, हर चीज़ को। तो 9 मई ऐसा वाक़या था जो रियासत पाकिस्तान ने बड़ा संजीदगी से लिया, इसको 9/11 पाकिस्तान का करार दिया है। तो एक चीज़, इसमें दो चीज़ें बड़ी खूबसूरत हुई हैं। एक बात तो ये कि किसी बेगुनाह को इसमें मुलव्वस नहीं किया गया, और जो गुनाहगार था उसको छोड़ा नहीं गया। और उसमें आपको मालूम है कि बड़े ही ताकतवर लोग, बड़ी ताकतवर फैमिलीज़ की ख़वातीन, वो भी इसमें इन्वॉल्व हुई और बड़ी बड़ी सिफारिशें आईं। और आपको मालूम है कि उसमें भी जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस का जो है वो सबूत दिया गया, अमली सबूत दिया गया। जहाँ तक बात आ गई जी कि शुएब शाहीन साहब बातें कर रहे थे, तो यानी इसमें अगर आप देखें तो चेयरमैन तहरीके इंसाफ के हवाले से उन्होंने, जैसे नासिर शाह साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने एक अपनी लॉबिंग की फर्म अमेरिका में हायर की, और जिसको पाकिस्तानी एतबार से लाखों रुपए माहाना के उन्होंने अदा किए सिर्फ अमेरिका से अपनी PR बढ़ाने के लिए। एक तरफ जो है वो उन्होंने झूठा बयानिया घड़ा बैरूनी साजिश का, और फिर उन्हीं के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल किए। 9% पर पॉपुलैरिटी आ गई थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, लेकिन इस बैरूनी साजिश के जब बयानिया को जो झूठ बोला उन्होंने और साइफर को लहराया, तो आपको पता है हमारी पाकिस्तान की कौम बड़ी जज्बाती है। तो अमेरिका मुखालिफ नारे पर जो है ना, हमेशा जो है वो जो है उसमें आते हैं। और उसमें उन्होंने क्या किया जी कि उन्होंने साथ ही जो है इमरान खान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और इमरान खान से जो है ना वो बेचारा इमरान खान हो गया। यहाँ पर मामला रुकता नहीं है। फिर उन्होंने जो है आप अप्रैल 2022 से देखिए कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एक तरफ ये किया, और दूसरी तरफ मीर सादिक, मीर जाफ़र, फिर न्यूट्रल का उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा जी न्यूट्रल जानवर होता है सवात के जलसे में। फिर उन्होंने जो है जो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के हवाले से बातें की, फिर उन्होंने डर्टी हैरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद जहाँ पर रुके नहीं, फिर उन्होंने नॉमिनेट किया DGC को। कहते हैं जी कि पर्चे में इनके खिलाफ पर्चे का इंदराज किया जाए, और विदाउट एनी एविडेंस उनके अपने चीफ मिनिस्टर ने कहा जी कि मैंने जो है वो रोका, और मैंने खुद को जो है वो ये किया कि जी उनके खिलाफ पर्चा नहीं बनता, एविडेंस ही नहीं मिलता। अब ये 9 मई के हवाले से ये लोग ये बात करते हैं कि 9 मई को तो जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल के अंदर थे या हिरासत में थे, तो उनका क्या करना है। तो ये तमाम लोगों की जहन साजी उन्होंने की है। अब जो अफवाज के मुखालिफ उन्होंने बयानियाँ बनाया है, और बयानियाँ बनाने के बाद इवन यहाँ तक रुके नहीं थे, उन्होंने अफवाज को भी, सोल्जर्स को भी कहा कि चेन ऑफ कमांड की बात ना सुने। यानी इस तरह की हरकतें ये कर गुजरे हैं, और फिर कहते हैं मासूम बन के हमने किया क्या है। अब अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर तो पूरे मुल्क में जो जितनी भी जेलों में लोग मौजूद हैं, इवन को कत्ल का जुर्म छोटा जुर्म है, जो रियासत के ऊपर बाय डिजाइन हमले किए हैं कि चेयरमैन तरीके तो आपने पॉइंट पर हमले करने हैं। और डिस्कशन टॉपिक भी जरा चेंज करना है। मैंने फिर आदिल साहब, आप हसन अय्यूब साहब सिर्फ तो पूरी तकरीर सुनते हैं और मुझे कहते हैं कि आधे मिनट के अंदर क्विकली आप अपनी बात को खत्म करें। मेरा तो कोई एक पॉइंट भी आपने नहीं लिया। ये तकसीम और डिस्क्रिमिनेशन है, और ये दौरा मेयार है, ये इसकी मैं एहतजाज करता हूँ। लेकिन मैं आपको क्विकली जवाब देता हूँ। चलें, आप पहली बात तो ये है कि ये कहा कि जी झूठा बयाना घड़ा। मुझे बताएं, अगर वो झूठ था, साइफर के वो कंटेंट्स नहीं हैं, तो कौन से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जिसकी वायलेशन की है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आपने उनको बंद कर दिया? साइफर है, साइफर आज भी मौजूद है, उसके कंटेंट्स भी मौजूद हैं। आपने, अगर वो झूठ था तो आपने डिमार्च किस मकसद के लिए किया? अगर वो झूठ था तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफ़ा डिमार्च करने का क्यों ऑर्डर किया? अगर वो झूठ था तो आपने मुदाखलत का क्यों कहा? अगर वो झूठ था तो शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर क्यों कहा कि ये धमकी आमेज़ गुफ्तगू है कि हम हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी और कमीशन बनाएंगे? अगर ये झूठ है तो मैं ये कहता हूँ आज भी हमारा एक ही मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन बनाएं, ताकि सारे साजिशी किरदार सामने आ जाएं। 9 मई के ऊपर अगर वाकई आपके पास एविडेंस थी तो मुझे बता दें कि आपको बंदे अगवा करके उनसे स्टेटमेंट्स लेने की, मीडिया हाउसेस पहुँचाने की ज़रूरत क्या थी? मुझे बताएं कि उस्मान डार को होम मिनिस्टर ये कह रहा है आज से 25 दिन पहले, यानी उनकी स्टेटमेंट से पहले, कि वाकई वारंट ऑफ अरेस्ट है, हमने उसको एग्जीक्यूट करके गिरफ्तार कर लिया। भाई कर लिया, कानून के मुताबिक 24 घंटे के अंदर, आर्टिकल 10 कहता है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करो। मजिस्ट्रेट कौन पेश किया गया?
25 दिन के बाद मीडिया हाउस में एक एंकर पर्सन के पास पेश कर दिया गया स्टेटमेंट के लिए। उसकी क्या हैसियत है? अच्छा, पहले होता था अगवा बराए तावान, अब होता है अगवा बराए बयान। वही काम आपने आजम खान से कराया, 34 दिन उसको अगवा रखा। क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिएगा उसको, एक सेकंड सर, कोर्ट में क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिएगा। आई, आपने उसके खिलाफ FIR दर्ज की कि कौन अगवा करके ले गए हैं, और उसके बाद जब बयान आ जाता है, और वो भी वहीं से बयान आता है कि जनाब 164 की स्टेटमेंट आ गई है। 164 की स्टेटमेंट विदाउट एडवोकेट, विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन, उसकी कोई लीगल वैल्यू वैसे भी नहीं होती। वो ट्रायल में कर लीजिएगा। आगे आते हैं, सदाकत अब्बासी साहब को मीडिया हाउस ले जाया गया, वहां से कुछ स्टेटमेंट पता नहीं निकली, क्या हुआ। फिर उससे अगले दिन उसको घर ले जाया गया, घर में जाकर के उसकी वीडियो बना के मीडिया को दी गई। उसके बाद वही डाले वाले वापस दोबारा उसको उठा कर ले गए। क्या ये तर्ज अमल? और आज शेख रशीद के साथ जो बंदे उठाए गए थे वो वापस आ गए, लेकिन शेख रशीद गायब है। फरूख हबीब के रिश्तेदार जो उठाए गए उनको अदालत में पेश किया, बाकी लोग गायब हैं। अच्छा, फिर आप मुझे ये बता दें कि तमाम लोटों की मुलाकातें इस अदम एतमाद से पहले क्यों अमेरिकन एम्बेसडर कर रहे थे? और सिर्फ वहां नहीं, वहां KPK में फोन करके कहते हैं कि ये बताएं कि जनाब क्या महमूद खान के खिलाफ अदम एतमाद लाया जा सकता है वहां PTI के लोगों को, जहां से उनको एक तवक्को थी कि नाम लेंगे आदमी के डिप्लोमेट का? नहीं, आप डिप्लोमेट का नाम लेंगे? भाई नाम क्यों नहीं लेंगे? अमेरिकन एम्बेसडर उस वक्त के जो थे, क्या नाम उस वक्त के थे, मुझे याद नहीं है, मैं आपको अभी 1 मिनट में बता देता हूँ। सबकी ओपनली, अरशद शरीफ का आप प्रोग्राम उठा लें, उससे तो सबके नाम लेके प्रोग्राम में सबके नाम बाय नेम बताए। आईबी की रिपोर्ट थी, वो मेरा भाई था अरशद शरीफ। सुन लेना सर, सुन ले, बीच में आप क्रॉस टॉक ना करें सर, आपको क्रॉस टॉक की बुरी आदत है। हसन साहब, आप बड़े साहब, जब मैं आप बात करते हैं मैं बीच में नहीं बोलता, लेकिन क्या ये तरीकाकार हम अपने मुल्क में राइज करके फिर आप उसको हम सजा देना चाहते हैं कि जो मुल्क के दिफा के लिए खड़ा है, मुल्क की सलामती के लिए खड़ा हुआ है, आप कहते हो वो पॉइंट आ गया सर आपका। नासिर शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक तो जाहिर है ये बड़ी तफसील से शोएब शाहीन साहब ने भी बात की। आप जरा मुझे ये बताएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामले को जरा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है? और जरदारी साहब, कायरा साहब का आज बयान आया है कि बातचीत में मसरूफ है, वो किससे बात कर रहे हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड किससे मांग रहे हैं? क्योंकि हमारी मालूमात के मुताबिक तो अभी तक PMLN से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात थी उसका गलत मतलब लिया गया। उससे ये अखज़ किया गया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चाहते हैं कि जी हमें कोई बहुत ज़्यादा फेवर चाहिए, कोई हमें हमारे कहने पे सारी चीज़ें हों। ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड हर किसी के लिए होनी चाहिए, सबको जो है ये हो कि वो आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ें। जिस तरह का आपके पास है बर्ताव, मिसाल के तौर पर सर मैं आपको अर्ज करूं, जिस तरह सिंध गवर्नमेंट में हमें इख्तियार मिला कि जी नॉमिनेट करें, तो हमने तो जो नॉमिनेशन की वो एक बिल्कुल ही इम्पार्शल बंदे की चीफ मिनिस्टर साहब की, जिनका माजी बेदाग और बिल्कुल इम्पार्शल थे। लेकिन हुआ क्या कि बाद में हमारे यहाँ पे जो सैलाब ज़दगान के लिए फंड्स की जो स्कीमें अप्रूव की थी बजट में, असेंबली में, उनको रोक दिया गया, दीगर चीजें हुई। इस बात पे उन्होंने ये बात कही थी जिसका गलत रंग दे दिया गया। दूसरी बात यहाँ पे जो बातें हुई हैं कि जी इमरान खान साहब, इमरान खान साहब की जो बात हुई कि उनको इजाजत नहीं मिलती मीडिया पे। देखें, इमरान खान साहब हो, अल्ताफ हुसैन हो या कोई और हो, जो मुल्क की सालिमियत के खिलाफ बात करेगा, यहाँ के मुक़्तदर इदारों को इस तरह मुतनाज़ा बनाएगा जिस पे इंडिया वाले खुश हों, तो ऐसी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस तरह की फेवर्स उस वक्त उनको मिली थी वो भी सब चीज़ें हैं। अब ये कहा जा रहा है कि लॉबियस्ट, अभी जिस तरह हसन अयूब साहब ने कहा, उन्होंने बिल्कुल 100% सही कहा। और लॉबियस्ट भी किसको किया था? जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा था वहाँ पे, जिस पे बाद में फिर कह दिया गया जी वो हमने वापस कर दिया, ये कर दिया। तो ये जो कुछ करें वो ठीक है।